हे गाइस, इस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। बच्चों, आज जो हम पोम पढ़ेंगे वो है फॉग। बहुत छोटी सी पोम है, 5-6 लाइंस हैं इसमें हार्डली, और ये पोम मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। सब कुछ यहीं पे याद करके आपको जाना है ताकि बाद में पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो सब लोग कॉपी पेन लेके बैठो, मैं आपको ये समझाती हूँ। बिल्कुल छोटी सी पोम है, और इस पोम के कौन पोएट है वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में अभी लिख करके बताओ। ठीक है, शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये जो पोम है फॉग, इसमें हमने फॉग को कैट के साथ कंपेयर किया, यानी पोएट ने फॉग को कैट के साथ कंपेयर किया। ऐसे बताया कि जिस तरीके से फॉग है, ठंडियों में आपने देखा होगा ना, धुंध जो लग जाती है, जिस तरीके से बिल्कुल एक कैट आती है साइलेंटली, मालूम ही नहीं पड़ता कि कैट कब आती है। देखा तुमने कैट को दबे पांव आती है, पता ही नहीं चलता कब आई है। उसी वे में फॉग को भी कंपेयर किया कि फॉग बिल्कुल कैट की तरह है, बिल्कुल शांति से आता है। तो अगर बात करें इस पोम के इंट्रोडक्शन की, तो इस पोम में हम क्या पढ़ेंगे, ये पोम क्या बताती है। द पोएट डिस्क्राइब्स द एडवांसमेंट ऑफ फॉग टूवर्ड्स द सिटी। इसमें जो पोएट हैं वो क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, द एडवांसमेंट ऑफ फॉग, जो अराइवल है, फॉग कैसे आता है, कहाँ पर, टूवर्ड्स द सिटी, सिटी में कैसे आता है। और हार्बर में, हार्बर मतलब पोर्ट होता है जहाँ पे बंदरगाह जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे सामान लोड और अनलोड करते हैं, और हार्बर में कैसे आता है। और इन्होंने बड़े प्यारे तरीके से इस फॉग को कंपेयर किया है कैट के साथ। ठीक है, तो क्या बताती है ये पोम, द पोम डिस्क्राइब्स द अराइवल ऑफ द फॉग, फॉग का अराइवल कहां पर, टूवर्ड्स द सिटी एंड द हार्बर, कैसे वो हार्बर, कैसे वो सिटी में आती है। एंड द पोएट हैज ब्यूटिफुली कंपेयर्ड फॉग टू द कैट, फॉग टू अ कैट, फॉग को कैट के साथ कंपेयर किया। फटाफट से एक्सप्लेनेशंस देखते हैं। The fog comes on a little cat feet. It sits looking over the harbor and the city on silent haunches and then moves on. The fog comes. So poet बता रहे हैं यहाँ पे कि जो fog है वो आता है। The fog comes, कैसे आता है, on little cat feet, ऑन लिटिल कैट फीट, मतलब जैसे कैट के फीट है ना लिटिल, और जब चलती है तो पता नहीं चलता, सेम वे में आता है। सो द फॉग कम्स ऑन अ लिटिल कैट फीट, द फॉग कम्स साइलेंटली, वेरी साइलेंटली, जस्ट लाइक अ कैट, एक कैट की तरह बिल्कुल साइलेंटली आता है। इतना साइलेंटली आता है कि नो वन कैन नोटिस इट्स अराइवल, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नोटिस इट्स अराइवल। सो फॉग कम्स वेरी साइलेंटली जस्ट लाइक अ कैट एंड नो वन कैन नोटिस द अराइवल ऑफ अ फॉग, फॉग के अराइवल को कोई भी नोटिस नहीं कर पाता। कम्स ऑन अ लिटिल कैट फीट मतलब कम्स साइलेंटली। ठीक है, ये सब बताने की कोशिश कर रहे हैं, इतने साइलेंटली दैट नो वन कैन नोटिस द अराइवल ऑफ अ फॉग। नेक्स्ट देखो, इट सिट्स लुकिंग ओवर द हार्बर एंड द सिटी ऑन साइलेंट हाउंचेस एंड देन मूव्स अवे। अब क्या बोला पोएट ने, पोएट ने बोला है कि जस्ट लाइक, further says, the poet says, just like a cat sits silently folding her knees. haunches का मतलब होता है अपनी नीज को फोल्ड करके बैठना, मतलब नीज जब हम फोल्ड करके बैठते हैं उसको हाउंच बोलते हैं। तुमने देखा होगा कि जो हमारी बिल्ली है, एनिमल्स है, वो अपनी नीज को बेंड करके बैठते हैं, उसको हाउंचेस बोलते हैं। तो पोएट यहाँ पे बता रही है जस्ट लाइक अ कैट, फर्दर वो बता रही है कि जैसे कि ये कैट क्या करती है, सिट्स ऑन हर नीज, अपने नीज पर और अपने नीज को फोल्ड करके बैठती है, एंड लुक्स अराउंड द सिटी, सिटी को देख रही होती है बिल्कुल साइलेंटली, साइलेंट हाउंचेस मतलब साइलेंटली देख रही होती है। इन द सिमिलर मैनर फॉग ऑल्सो कम्स, फॉग भी क्या करता है, आता है, एंड सिट्स ओवर, कहां पर बैठता है, हार्बर एंड सिटी। हार्बर मतलब मैंने आपको बताया था बेटा बंदरगाह, ठीक है, जहां पर आपका सामान लोड और अनलोड होता है, शिप का सामान। तो वहीं पर इन द सेम मैनर फॉग्स ऑल्सो कम्स साइलेंटली एंड सिट्स ओवर, कहां पर, हार्बर एंड द सिटी, हार्बर और सिटी में बैठता है, एंड कवर्स एवरीथिंग, और सब कुछ कवर कर लेता है बिल्कुल कैट की तरह। ठीक है, एंड कवर्स एवरीथिंग, सब कुछ कवर कर लेता है। ठीक है, आया समझ में। क्या बताए कि जस्ट लाइक अ कैट sits folding her knees and observes everything around. In the similar manner, उसी तरीके से the fog also sits, fog भी आता है, बैठता है बिल्कुल कैट की तरह, कहाँ पर, over the harbor and the city, observing everything, covering everything, सब कुछ कवर कर लेता है। और आखिरी में क्या बताया है, and then moves on, उसके बाद बताया just like a cat moves on after some time, goes away after some time, एक कैट जो है थोड़े समय बाद चली जाती है, सेम वैसे ही जो हमारा फॉग भी है, after some time the fog also disappears from the harbor and
एंड द सिटी साइलेंटली, बिल्कुल शांति से वहां से चले जाता है, बिल्कुल शांति से वहां से चले जाता है। आगे समझ में, इट डिसअपियर्स फ्रॉम द सिटी क्वाइटली, बिल्कुल शांति से। ठीक है, इतना है, बिल्कुल आसान है, छोटा सा पोम है, याद रखना बच्चों ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या है इस पोम में। बहुत सिंपल है। सबसे पहले है ऑन लिटिल कैट फीट, मेटाफर हुआ। यहाँ पे ऐसे बोला फॉग कम्स ऑन अ लिटिल कैट फीट, लाइक और एज के बिना हमने कंपैरिजन किया तो याद रखना मेटाफर है। ठीक है, फॉग कम्स, इट सिट्स। अब खुद बताओ, आई कैन डांस बिकॉज आई एम अ ह्यूमन, तो जब हम ह्यूमन क्वालिटीज नॉन लिविंग थिंग को दे दें, अब हु कैन कम, आई कैन कम, तुम आ सकते हो, यू कैन कम, तुम मूव कर सकते हो, तुम बैठ सकते हो, बट क्या फॉग उठ सकता है, बैठ सकता है, जा सकता है? नहीं। तो हमने क्या किया बेटा, ह्यूमन क्वालिटीज किसको दे दी, नॉन लिविंग थिंग, यानी फॉग को ह्यूमन क्वालिटी, इसीलिए इसको पर्सोनिफाई कर दिया, पर्सन की क्वालिटी दे दी, यानी कि पर्सोनिफिकेशन। इट सिट्स लुकिंग देन मूव्स ऑन, एंजॉयमेंट, देखो ये लिखा है ना, इट सिट्स लुकिंग ओवर द हार्बर एंड द सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। तो यहाँ पे देखो ये सारी लाइंस जंप हुई है विदाउट एनी मार्क, पंचुएशन मार्क नहीं यूज किया है, उसको इंजम्पमेंट हम बोलते हैं कि लाइंस कंटिन्यू करी गई है बिना किसी पंचुएशन मार्क के, तो ये एंजम्पमेंट आपका हो गया। बहुत सिंपल है, आपने पढ़ी रखे हैं सारे। अच्छा, अब जो आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क में है वो ये है कि व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक। आसान है, होमवर्क में आप लिखना कि द सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज जस्ट लाइक अ कैट, कम्स साइलेंटली, बिल्कुल साइलेंटली आता है, दैट नो वन कैन नोटिस द अराइवल ऑफ फॉग, सिट्स ऑन द हार्बर एंड द सिटी covering everything and then after some time goes away quietly leaving city and the harbor। इस तरीके से आप जो मैंने आपको समझाया वो समझ के पूरा लिख के दे दो। एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।